नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत। मैं दिवांशु। नेशनल अकाली दल ने ऑनलाइन और मोबाइल गेमिंग के खिलाफ वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता और सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने ऑनलाइन गेम बैन करो के नारे लगाए, ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के लिए खतरा के नारे लगाए और साथ ही बच्चों का भविष्य बचाओ जैसे नारे भी लगाते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और आपको बता दें कि तख्तियां थी उनके हाथ में, जिन पर ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने की मांग लिखी हुई थी। तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वहां पर प्रदर्शनकारियों का आखिरकार क्या कुछ कहना था। देखो, जो आज हमारा धरना प्रदर्शन है उसको लेकर हम ये कहना चाहेंगे, जिस प्रकार नेशनल अकाली दल पहले भी आवाज़ उठाता रहा है कि जो ऑनलाइन गेमें हैं बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है, बच्चों को हत्या के लिए मजबूर कर रही है, सुसाइड के लिए मजबूर कर रही है। इसको लेकर आज हमारा धरना प्रदर्शन है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे ऐप जो भी हैं और ऐसी जो गेमें हैं उनके ऊपर लगाम लगाए, क्योंकि जिस प्रकार की ये हरकतें हो रही हैं ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए हो रही है, हमारे देश के माहौल खराब करने के लिए हो रही है। पिछले दिनों भी देखा आपने 12 साल 14 साल 16 साल की बच्चियों ने जिस प्रकार सुसाइड कर लिया, उसके अलावा भी कई बच्चे इसमें आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। उनसे मोबाइल ले लो तो या तो वो अपने आप पे कोई हमला कर देते हैं या अपने परिवार पे हमला कर देते हैं। इसको खेलने के लिए वो पैसा तक घर से चुराना शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन पैसा शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और भी कई गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें जुआ खिलाया जा रहा है। ये चीज़ें जो है ये हमारे लोगों में बहुत रोष है इसको लेकर और हम सरकार से मांग कर रहे हैं ऐसे ऐप और ऐसी गेमें बंद होनी चाहिए। और साथ ही हम स्कूल वालों से भी मांग कर रहे हैं, मैनेजमेंट से, कि वह मोबाइल पे होमवर्क देना बंद करे, क्योंकि हमें ऐसा होमवर्क नहीं चाहिए जिसकी आड़ में बच्चे ऑनलाइन गेमों से जुड़ जाएं या किसी ऐप से जुड़ जाएं और आने वाले समय में अपना भविष्य खराब कर लें। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को खिलाड़ी बना सके, कलाकार बना सके, फौजी बना सके, सिपाही बना सके, व्यापारी बना सके, ना कि एक अपराधी बना सके। हमें ऐसा गेमें कोई नहीं चाहिए और इसके लिए माँ बाप से भी मैं अपील करना चाहूँगा वह भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और उनको किसी न किसी गतिविधियों में, चाहे वो खेल हो, कलाकारी हो या किसी भी प्रकार की, उसमें जोड़े, पार्कों में भेजें, क्योंकि ये बच्चे घर के अंदर किस ऐप से क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। और हालात ये हो चुके हैं कि अब ये जो गेमें हैं ये हमारे घरों में इस प्रकार नशे का रूप ले चुकी हैं कि वो जो बच्चे हैं उनको जरा सा कुछ कह दो तो वो ये इस हरकत पे आ जाते हैं, कोई ना कोई गलत हरकत करके या सुसाइड कर लेते हैं या किसी प्रकार की भी कोई गलत विद्या कर लेते हैं। हमारी पहले ब्लू व्हेल गेम आई थी, फिर पबजी फ्री फायर को लेके ऐसे केसेस देखने को मिले, अब ये कोरियन गेम, बार बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो सरकार इसके ऊपर, जब पहले इतने केस हो रखे हैं, इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, सरकार से हमारी लगातार मांग है, सरकार भी कुछ एक्शन पीछे भी लिए हैं सरकार ने और आगे भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी से अपील करेंगे कि हम ज्ञापन देंगे उनको कि इस प्रकार की जो गेमें हैं उनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए, वरना ये गेमें, ये समझ लो आने वाले समय में हमारा देश कोई हमले से गुलाम नहीं होगा, इन गेमों के जरिए ही गुलाम हो जाएगा। इन गेमों के जरिए हमारे बच्चों का भविष्य खराब करके उनको इस प्रकार उनके दिमाग को मोल्ड कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। और आने वाले समय में देखिए आप परिवार और बच्चे कितने डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। हॉस्पिटलों में देखिए बच्चों की हालत क्या हो रही है, आईसीयू में कई बच्चे पड़े हुए हैं। मगर इस पे हमें सरकार को भी कार्य करना पड़ेगा और परिवार को भी कार्य करना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है। जी, इस प्रोटेस्ट में हमारा नेशनल अकाली दल की ओर से यही संदेश है जनता को और सरकार से गुजारिश है कि ऑनलाइन गेमों को बैन करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे हम लोग अपने नारों के साथ ये कोटेशंस लेके आए हैं कि ऑनलाइन गेम्स को बंद करना चाहिए, बैन होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य गर्क होता जा रहा है। क्योंकि मैं खुद एक ट्यूटर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि स्कूल के अंदर जितना भी होमवर्क मिल रहा है बच्चे कुछ मेहनत नहीं कर रहे, बस गूगल कॉपी पेस्ट हो रहा है, बाकी टाइम वो अदर ऐप्स पे लगा रहे हैं। तो ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि इन चीज़ों पर बैन लगाया जाए ताकि हमारे देश का भविष्य गर्क ना हो। क्योंकि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आज का बच्चा कल का नेता, तो अगर नेता खुद ऐसा होगा तो देश को कैसे चलाएगा। तो अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए जैसे बच्चे भी गायब हो रहे हैं, तो ऑनलाइन का ही मेन हाथ है, जो डाटा कलेक्शन एआई के थ्रू किया जा रहा है, उसी से हमारे देश की सारी गतिविधियां जानी जा रही हैं। तो इन विदेशी ताकतों को रोकने के लिए
अपने देश को इन ऑनलाइन गेमों से आज़ाद करना। धन्यवाद। कहना चाहूंगी कि मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि देश के लिए काम करो, देश के लोगों के लिए काम करो। अगर आज उन लोगों ने आपको वोट देके वहाँ तक पहुँचाया है तो एक एक न्यूज़ को सुनो, जो जो यहाँ हम लोग महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, उनकी हमारी आवाज़ को सुनकर उसके ऊपर एक्शन लो। जो हम लोग अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्टेड मोड पे डाल रहे हैं वो आप लोग उन गेम्स को रिस्ट्रिक्टेड मोड पे डालो। हमारी बात आप तक पहुंचाने का जरिया सिर्फ यही है कि इन कामों को रोको, सुसाइड्स को रोको, डिप्रेशन केसेस को रोको। बच्चों की एजुकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं लेकिन वो एजुकेशन गलत जगह यूज़ हो वो हम नहीं चाहते। करना है तो समाज सेवा करिए, करना है तो इन बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर वर्क करिए, करना है तो उन माँ बाप के लिए काम करिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। मैं यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। मैंने देखा है स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, टीचर पढ़ाती है आधा घंटा, आधे घंटे में एक क्वेश्चन कराएगी, बाकी 10 क्वेश्चन घर के लिए। किस लिए? स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। बच्चा 8 घंटे स्कूल में क्या करता है? अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सारा काम घर के लिए भेज देते हैं, बच्चा घर बाद में आता है, काम पहले आ जाता है। किस लिए? इतने बड़े बड़े स्कूल्स हो रहे हैं, पेरेंट फीस दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? अगर बच्चे ने घर बैठ के ही पढ़ना है, घर बैठ के ही होमवर्क करना है, पेरेंट्स ने आप और खुद परेशान होना है, बच्चों ने परेशान होना है, इतना स्ट्रेस दे देते हैं। तो बच्चे गेम्स के थ्रू अपना स्ट्रेस अपना फ्री करने की सोचते हैं, बट वो स्ट्रेस गलत जगह चला जाता है, वो गलत संगत में चले जाते हैं, वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्कूल वालों को होमवर्क खत्म कर देना चाहिए। जो पढ़ाना है स्कूल में पढ़ाओ, बच्चा घर में रेस्ट करे, 8 घंटा वो स्कूल में पढ़े, घर आके रेस्ट करे, फिर ट्यूशन पढ़े, फिजिकल एक्टिविटी ले। सब कुछ खत्म कर दिया है स्कूल वालों ने। बैन हो जाए इनको मोबाइल ये बहुत बुरा हाल पड़ा है। एरी आईज स्क्विंट आएगा, अखा स्क्विंट आ जाता है। फिर दूसरी बात है कि इनकी कंसंट्रेशन खत्म हो गई है, पढ़ाई में जीरो कंसंट्रेशन है। ये सिर्फ बस इनको सारा टाइम गेम चाहिए। सवेरे शाम को स्कूल से आके सीधा इन्होंने फ़ोन उठा लेनी है। स्कूल वाले जो आजकल ऑनलाइन काम दे रहे हैं, सारा टाइम बच्चा फोन के ऊपर ही लगा रहता है। हाँ। इससे भी क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, इससे तो कोई फर्क, क्योंकि ये तो टीचर इन्वॉल्व होती है, हम भी इन्वॉल्व होते हैं, हम पीछे खड़े होते हैं, टीचर 1 मिनट में सब कुछ चेक करती है, उससे इतना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जो क्लास में जाके 1 to 1 टीचर इंटरेक्ट करती है, वो एक बढ़िया चीज़ है। जब से गेम खेलना शुरू करा, क्या क्या चेंजेस आए बच्चे के? बच्चे की ग्रोथ एकदम डाउन होती जा रही है। इसकी ग्रोथ देखो, लगता है ये 10 साल का लड़का है। ये 10 साल का लग रहा है आपको? अब बच्चा खाना खाते टाइम भी गेम खेलता है। रोब्लॉक्स कौन सी गेम खेलता है बता? और दूसरी कौन सी खेलता है? और तो आपको घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता या गेमें ज़्यादा खेलना अच्छा है? अब आप देखो, आपके सामने वो बोल रहा है। अगर ये बैन हो जाएंगी, मैंने कितनी बारी फ़ोन तोड़े हैं, कितनी बारी फ़ोन छुपाए हैं, लेकिन ये फिर वही 4-4 दिन रोटी नहीं खाएंगे, 4-4 दिन कलेश करेंगे, घर में शीशे तोड़ेंगे, मतलब चीज़ें तोड़ते हैं अगर फ़ोन नहीं मिलती। से क्या मांग करते हैं आप? मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि ये बैन होनी चाहिए गेम्स, क्योंकि आज मेरे बच्चे हैं, कल किसी और के बच्चे इन्वॉल्व होंगे। तो आपने देखा किस तरह से बच्चों के भविष्य के ऊपर जो है बोलते हुए, उनके भविष्य की चिंता करते हुए लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है और ये धरना प्रदर्शन किया है। और ये देखना होगा आने वाले समय में प्रशासन इस चीज पर क्या कुछ रुख अपना सकती है। D2D न्यूज भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने का, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेता है, ना ही कोई विज्ञापन लेता है, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।